नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज हम बात करेंगे जनता की बुधनी विधानसभा सीट से, जहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी से प्रत्याशी बनाया है रमाकांत भार्गव को, वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं राजकुमार पटेल। और यहाँ की जनता किसको चुनकर अपना नेता बनाती है, क्योंकि जनता होती है जनार्दन, इसलिए आज जनता जनार्दन में बात करेंगे बुधनी विधानसभा सीट की। चलिए चलते हैं। कैमरे पर मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय। और चलिए जनता जनार्दन की शुरुआत करेंगे। बुधनी विधानसभा सीट का क्या माहौल है जानेंगे। हमारे साथ आम जनता के साथ कुछ राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कौन सा दल अपने आप को इस बार बुधनी विधानसभा के लिए मजबूत समझ रहा है, और मजबूती के साथ दोनों ही दल चुनावी मैदान में हैं। और क्योंकि यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो इसलिए शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। कैसा माहौल लग रहा है आपको? एक तरफा माहौल है। बुधनी विधानसभा विकास के नाम पे मुद्दे पे लड़ रही है। माननीय 2005 से हमारे यहाँ के विधायक थे, इसके बाद से उपचुनाव हो रहा है। उनने 2005 के बाद पूरे क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं रहा जिस क्षेत्र में उन्होंने विकास नहीं करा है। पूरा नगर, जिस नगर में आज इस रोड पे खड़े हैं, यहाँ पहले गड्ढे थे, आज पक्की सड़कें हैं, गांव-गांव सड़कें हैं, स्कूल कॉलेज का खोल दिए हैं, एक विद्युत की व्यवस्था कर दी है, क्या बोलते पानी की व्यवस्था किसानों के लिए कर दी है, मंडियों की व्यवस्था कर दी है। एक सा कोई सा सेक्टर नहीं छोड़ा है जहाँ उनने विकास नहीं करा। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने विकास करा है, चाहे वो निम्न तबके का हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हर व्यक्ति के लिए, स्टूडेंटों के लिए, सबके लिए व्यवस्था करी है उन्होंने। ये सब कोई क्षेत्र। चलिए मैं जान लेती हूँ, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस दृढ़ संकल्प के साथ शिवराज चौहान जी बुधनी विधानसभा में आए थे, उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। दृढ़ संकल्प उनका था झूठी कस्में खाना, वादे तोड़ना, अवैध खनन करना, भाई भतीजावाद और परिवार को बढ़ाना। पूरी तरीके से ये दृढ़ संकल्प में वो सफल हो गए हैं। मेरे भाई ने, भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि हर सेक्टर पे काम हुआ है, हर सेक्टर पे काम हुआ है। किसान परेशान है, आप मंडियों की ये लाइन देख लीजिए, किसान ट्रैक्टर लेकर मंडी के प्रांगण के बाहर खड़ा हुआ है। डीएपी के लिए आप किसी वेयर हाउस पे जाइएगा, डीएपी के लिए किसान दर भटक रहा है, जबकि बोनी का समय पूरी तरीके से हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाओं में आता है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र 20 साल जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके क्षेत्र में बड़ा हेल्थ हब होना चाहिए था, एजुकेशन का बड़ा हब होना चाहिए था। सब प्रभारी, प्राचार्य, हेडमास्टर प्रभारियों के भरोसे, लेक्चरार है नहीं कॉलेजों में, सब पूरा बड़ी बिल्डिंगें, कहते हैं ना ऊंचे पकवान और फीके मिष्ठान, तो यही कथा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा में सिद्ध हुई है। परेशान हो रहे हैं, पूरी तरीके से भटक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक तरफा की बात कर रहे हैं, एक तरफा माहौल भाई राजकुमार जी पटेल के पक्ष में बना है, और शिवराज चौहान अपना जेत नहीं बचा पा रहे हैं। उनका जो किरार पट्टी है, वो किरार पट्टी से राजकुमार पटेल लंबे वोटों से जीत गए। मैं जानती हूँ। और ये आप बताइएगा, इतनी लंबी लाइनें अभी किसानों की लगी हुई हैं, ये कोई अव्यवस्था है क्या मंडी के अंदर? देखिए, पहले क्या होता था, 20 साल पहले जब किसानों को डीजल पेट्रोल का अपने सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता था, बड़ी मुश्किल से एक आधी ट्राली वो पैदा कर पाता था और मंडी बड़ी मुश्किल से भराती थी। आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है। यहाँ किसानों को 24 घंटे की बिजली दी है और उनको जनरेटरों से डीजल से मुक्ति दिलाई है। उसकी जो खेती परत पड़ी रहती थी, उसके बाद 20 एकड़ रहती थी, 5 एकड़ खेती वो कर पाता था, बाकी कर ही नहीं पाता था क्योंकि बिजली नहीं मिल पाती थी। अब अगर उसके पास पूरी 20 एकड़ है तो 20 एकड़ पे खेती कर रहा है। उसी का कारण है कि जो हमारे हाँ, अगर 1 लाख कुंटल अगर सोयाबीन आता था, तो आज 10 लाख कुंटल सोयाबीन आ रहा है, तो लाइन तो लगेगी। और इसी के कारण किसान को लाभ का धंधा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बनाया है, जिससे आज उसका बिजनेस भी यहाँ पर अच्छा हो रहा है और यहाँ के किसान साथियों के साथ। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे जैसा कि वो भी बोल रहे हैं, अपेक्षा अनुसार तो यहाँ पर बड़ा कोई हेल्थ हब होना चाहिए था, बड़ा एजुकेशन हब भी होना चाहिए था बुधनी में, देखने ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। जी हुआ है। नसरुल्लागंज में सिर्फ 10 बिस्तर का अस्पताल हुआ करता था, आज नसरुल्लागंज में 100 बिस्तर का अस्पताल है। अस्पताल के अंदर क्या कहते हैं, डायलिसिस यूनिट है, सीटी स्कैन मशीन है, ब्लड बैंक है और पैथ लैब है, पूरी सुविधाएं यहाँ पर, सिविल हॉस्पिटल है। अभी माननीय शिवराज भैया ने इसी बुधनी विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया है और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अगले सत्र से वो चालू भी हो जाएगा। और एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो एजुकेशन के मामले में पहले अगर हम देखें, माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तो गिने चुने हाई स्कूल पूरे नसरुल्लागंज ब्लॉक में हुआ करते थे। आज नसरुल्लागंज में
लगभग हर 10 किलोमीटर के ऊपर हाई स्कूल है। हर लगभग अगर हम देखें तो प्राइमरी स्कूलों की संख्या गिनी चुकी नहीं थी। आज 300 कुछ प्राइमरी स्कूलों की संख्या नसरुल्लागंज ब्लॉक में पूरी बुधनी विधानसभा में नहीं। तो एजुकेशन को देखा है और यहाँ सीएम राज स्कूल की एक ऐसी अवधारणा माननीय शिवराज जी ने दी है कि जिससे शैक्षणिक स्तर बहुत ज़्यादा सुधरा है और 46 करोड़ रुपये का सीएम राज विद्यालय इस नगर के अंदर ही बन रहा है। चलिए देखते हैं, आप भी बताइएगा, मजबूत लग रहे हैं आपके प्रत्याशी? हमारे प्रत्याशी पूर्ण रूप से मजबूत है और एक तरफा, जिस तरह मेरे छोटे भाई ने बोला, एक तरफा हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी जीते, राजकुमार पटेल जीत रहे हैं। और जिस प्रकार से भैया ने बोला हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन की मशीन 3 साल से ख़राब पड़ी हुई है। और दूसरा है यहाँ पर सोनोग्राफी जो होती है वो ब्लैंक कागज़ पे दी जाती है और मोबाइल पे खींच कर दी जाती है। और आज तक यहाँ पर हड्डी का डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, जो कि और बहुत सारी अनेकों समस्या यहाँ पर नाला है नगर परिषद में सौंदर्यीकरण के लिए। आप लोग उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? यहीं अस्पताल में दिखाते हैं, कहीं बाहर? मैम छोटी सी एक बुखार के लिए भी यहाँ सीधे रेफर भोपाल किया जाता है। हम नहीं जाते। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो डॉक्टर बिठाए हैं, टेक्नीशियन बड़े एमबी, वो व्यापम वाले डॉक्टर हैं, तो वो सीधा कोई सी भी अगर बुखार आती है, मलेरिया होता है, सीधा भोपाल रेफर करते हैं। भोपाल रेफर करते हैं तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना से कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पीछे लग जाता है, आधा दलाली मिल जाती है, आधी दलाली उनको, आधा मरीज को, परिवार को मिल जाता है। मैं आ रही हूँ आपके पास। आप ये बताइएगा, आपके जो प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे वो तो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, मतलब कि मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है नहीं अगर सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया रहा होगा तो? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। सांसद रहे और क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम करे। अब चूंकि सांसद कैसे काम किए? संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, हर आदमी की अपेक्षा रहती है कि हमारे पास आए, पर वो संभव नहीं हो पाता। इस कारण से कुछ लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं, पर बाकी आम जनता जानती है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने और हमारे प्रत्याशी माननीय रमाकांत जी भार्गव ने कितने विकास के कार्य, ढेरों सारे विकास के कार्य किए। पहले यहाँ नसरुल्लागंज में कोई संबंध नहीं करता था क्योंकि यहाँ आने के लिए रोड नहीं थे, सड़क नहीं थी, आदमी परेशान था। जानती है जनता रमाकांत भार्गव को? बिल्कुल जानती, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो इसके पहले हमारे जिला पंचायत में सहकारी बैंक के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो जनता तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मतलब पहचान की जरूरत नहीं? बिल्कुल पहचान की जरूरत नहीं है जी। जो रमाकांत जी भार्गव साहब जो अभी हमारे मित्र ने बताया, उनसे पूछो कि एक काम उनके सांसद कार्यकाल का वो बता दे कि ये काम सांसद जी ने कराया पूरी विधानसभा। एक काम, सिर्फ मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, दुर्गा मंदिर चौराहे पे एक काम सांसद जी आते थे, रेस्ट हाउस में 2 पोहा खा के सीधे वापस चले जाते थे। सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। जिन्होंने गिराया, एक 72 साल के बुजुर्ग आदमी को सांसद को टिकट दी है, जिसको मार्फेड का अध्यक्ष बनाया, सीसीबी का अध्यक्ष बनाया, अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया। अब ऐसा क्या मालूम क्या डर है शिवराज जी को 72 साल के एक बूढ़े आदमी को सांसद होते हुए फिर विधायक का टिकट दिया। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, व्हाइट हाउस के मालिक है, शाहगंज में आप देख लेना, भ्रष्टाचार सारा पैसा उनके पास है, इसलिए उनको डर के हमारे शिवराज जी को टिकट देना। कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं? कोई चिंता नहीं। कांग्रेस का चुनाव प्रत्येक गांव में आप जाकर देखो किस तरह का उत्साह है ग्रामीणों में। राजकुमार पटेल एक वो व्यक्ति हैं जो रेगुलर 40 साल से विधानसभा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। राजकुमार पटेल वो व्यक्ति है, कुछ दिनों के लिए शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल दी थी, उसमें मास्टर की व्यवस्था भी बीजेपी से 20 साल में नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनों से पूछ सकते हो आप किसी भी गाँव में जाकर। राजकुमार पटेल बहुत शानदार व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है, राजकुमार पटेल यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं वो तो कि राजकुमार पटेल भारी मतों से जीत रहे हैं। ये राजकुमार पटेल साहब जो 18 सालों से गुमशुदा थे, उनको लेके आए हैं और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं उन्होंने इसमें ये पूरा जो विकास देख रहे हैं आप, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे सांसद जी ने कराया है और लोकप्रिय सांसद है हमारे। और आज जो बूढ़े व्यक्ति को बोल रहे हैं, आज वो हमारे सांसद के नाते उनको कह रहे थे कि एक काम गिना दीजिए सांसद के नाते उन्होंने क्या सब किया? है, पूरे काम है, यहाँ से लेके बुधनी से लेके पूरे काम है। आप बताइएगा। रमाकांत भार्गव जी की बात भार्गव जी जब बने थे यहाँ के सांसद, तो मोदी सरकार आ चुकी थी। मोदी सरकार के प्रत्येक कार्य को पूरी लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने निचले स्तर तक, गाँव तक पहुँचाया। आप एक क्या बोलते आवास की बात कर लो, आप स्वच्छता अभियान की बात कर लो, ये कौन की सरकार में आए थे, कौन के कार्यकाल में आए थे? ये सब रमाकांत भार्गव जी के कार्यकाल में तो आए थे। आप पूरे स्वच्छता अभियान हो, गाँव में क्या बोलते हैं, आप पूरे A to Z नल जल योजना हो, जितनी भी मोदी जी की योजना थी पूरे गांव तक, एक कस्बे तक पहुंचा कर लेती हूँ। कुछ और आम लोग भी। दादा कहाँ रहते हैं आप? छिदगांव का। ये बुधनी पड़ता है जी, बुधनी। क्या कैसा लग रहा है माहौल? आपका विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो ये हुआ कि यहाँ के जो बीजेपी के नेता है
उन्होंने हर व्यक्ति के मतलब छोटे जो वर्ग के उनके लिए कानून नहीं है, ये कानून 151 और 116 में जेल भिजवाया है। ये एसडीएम महोदय इतना भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं यहाँ की जगह नसुल्लगन तहसील में। अभी कोर्ट के अंदर एक मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, बाकी मजिस्ट्रेट के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब वो तो पारिवारिक मामला नहीं है। जब आप ये बताओ कि व्यक्ति परेशान होकर के कहाँ जाएगा, न्यायपालिका में या कार्यपालिका में? कार्यपालिका में जाता है तो एसडीएम भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि उनके नेता उनके फोन चाहते हैं। ये नोट कर लिया जाए, ये नोट कर लिया जाए। आम जनता कह रही है एसडीएम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं। अभी इसका आपको लिखित प्रमाण अब भी हाल चल करके दिखाता हूँ। मतलब पिछला जब सीएम जी का चुनाव हुआ, जब स्वयं विधायक जी लड़े शिवराज सिंह चौहान, उस समय मेरे पे 110 की धारा लगाई। 110 का मतलब क्यों लगाई आप? मैं वो इसीलिए बताऊं तो मेरे पे 110 की लगाई क्योंकि मैं कांग्रेस का सदस्य रहा। इसके बाद में मैं सदस्य जरूर रहा, लेकिन मैंने देशभक्ति और जनसेवा की। इस क्षेत्र में जब वो मुख्यमंत्री बैठे थे उस समय मैंने 9 करोड़ 17 लाख रुपए का सीलकंठ से लगाकर। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। जी आ रही हूँ, कहिएगा। मैडम क्या है असल में कि हमारे कांग्रेसी भाई जो है ना, उन्होंने इसके पहले 20 साल पहले जो नगर देखा, जो क्षेत्र देखा, वो उसकी पट्टी मेरे आंख पे चढ़ी हुई है। भाई साहब बिल्कुल था, मैं भाई साहब 2003 चुनाव में भी था, जब रायन सिंह जी भाई साहब 11,000-12,000 वोट से विजय हुए थे। मैडम 11,000 वोट से जो विजय अभियान शुरू हुआ वो अभी के लोकसभा चुनाव के अंदर 1,50,000 वोट पे पहुंच गया है। बुधनी की जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं हैगी। जिन लोग बुधनी की जनता बिल्कुल क्लियर है, अपने दिमाग में उनकी स्थिति क्लियर रहेगी। यहाँ के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान हैंगे और सांसद के रूप में। नहीं, आप तो नेता बोल रहे हैं, आपने इस बार प्रत्याशी तो किसी और को बनाया ना, आप उनकी बात करें। वरिष्ठ हैं और उनके द्वारा भी निरंतर इस आयु के अंदर भी उनके द्वारा कोई 55 वर्ष के वो युवा, हम नहीं बोल रहे हैं 55 वर्ष के अंदर जो युवा बोला जाता है कि हमारे युवा नेता है युवराज है, वो नहीं है। अनुभवी नेता है। पिछले 30-35 वर्षों से नगर के अंदर और क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैंगे वो। ठीक है, ये बताइएगा, कह रहे हैं एसडीएम भ्रष्ट है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए प्रशासन है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, उस मामले पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम प्रशासन अपना जो काम करता है, चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, प्रशासन अपना काम करता है। विकास की बात रही है तो विकास की बात प्रत्येक जनता को मालूम है, हमारे साथियों को भी मालूम है और हमारे भाई कांग्रेस के मेरे भाइयों को और मित्रों को भी मालूम है कि यहाँ पर रोड नहीं थे, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थे। आज इस बुधनी विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों को माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बदला है और बदल के उन्होंने दिखाया है। हर व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाया है, आर्थिक स्थिति को उन्होंने बदला है और इसी के नाम पे जनता वोट करेगी। चलिए मैं जानती हूँ, बताइएगा। बोल रहे हैं कि तकदीर बदल दी है बुधनी की। कांग्रेस के विधायक कब से नहीं है यहाँ पर? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इस बार आएंगे? इस बार आएंगे। कैसे आएंगे? कह रहे हैं उन्होंने तकदीर बदली है, तो बुधनी तकदीर तो मैडम तकदीर इनकी बदली है, विकास इनका हुआ है। इस बार क्या है कि चेहरा बहुत लोकप्रिय है। पुराने विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और गांव-गांव में संपर्क है उनका। इस बार आएंगे, जीत के आएंगे। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि तकदीर और विकास हमारे भाजपा के नेता को हुआ है। जो मोटरसाइकिल से थे वो स्कॉर्पियो में आ गए और उसके बाद बड़ी आप काहे से आए? मोटरसाइकिल? पैदल आए, मेरे पास बाइक नहीं, मैं पैदल चल के आया था। कह रहे पैदल आए, वो भाजपा नेताओं की तकदीर और तस्वीर बदली है। भाई भी मेरा अगर पैदल आया, मोटरसाइकिल से आया तो हम भी मोटरसाइकिल से आए। ये तो सब व्यक्तिगत बातें अपन ना करें, ना संतोष की ना मारुति की, अच्छा नहीं लगता। हम पार्टीगत मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो विकास के मुद्दों पे जरूर हम चाहें कि आप भी अगर जनता से पूछेंगे तो विकास की बातें हुई हैं। ठीक है, मैं और लोगों से ही पूछ लेती हूँ। आप बताइएगा, कहाँ रहते हैं आप? साला राउंड। क्या विकास हुआ है आपकी बुधनी? हुआ, बिल्कुल हुआ बुधनी में। बढ़िया हुआ है। मेरे गांव में, छोटा सा गांव में हुआ है विकास। कैसा विकास हुआ है? नल वल पहुँच रहा है? पानी पहुँच बहुत रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा पहुँच रहा पानी। आप बताइएगा, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही नसरुल्लाह से हूँ, मगर विकास तो जब हम जब पार्टी में काम करने हिटे थे तो बुधनी विधानसभा में कुछ नहीं था। जब 2003 के बाद जब 5 में सरकार बनी और जब विकास होना चालू हुआ है तो शिवराज जी ने इतना विकास बुधनी विधानसभा का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का विकास करा है। हर कन्या के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर आदमी के लिए सब कुछ ना कुछ दिया। और कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, कांग्रेस के लिए भी विकास करा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को भी सहयोग करा है और बुधनी विधानसभा में सबसे ज्यादा सहयोग कांग्रेस के लोगों के लिए करा है। कह रहे कांग्रेस के लोगों को भी सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका कहना तो क्या है, बीजेपी के लोग तो कुछ अलग से ही बोलते हैं, उनकी बराबरी हम नहीं कर पाते बोलने में। लेकिन विकास की बात है तो आप ये जो रोड दिया है बुधनी से नसुल्लान तक का, ये रोड अभी तक 3 सालों में 3 किलोमीटर बना हुआ, वो भी बीच में से फूट गया है। अगर आपको देखना है तो बायां से
धाकड़ जो ढाबा है वहाँ तक देख सकते हो, कुल 3 किलोमीटर का बना है। उसमें इधर आप कहीं भी देख लो, अगर विकास है तो मैं बताता हूँ विकास आपको देखना है। नया गांव से हालेखेड़ी चलिए, 3 महीने के अंदर सीसी रोड, जिसपे दिन भर में कुल 5 ट्रैक्टर खाली निकलते हैं, वो सीसी रोड के ऊपर कहीं भी पूरे भारत में अगर देखना है तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सीसी रोड के ऊपर डामर का पोता फेरा जाता है। आपको देखना चाहिए, सीओ रोड पे भी चल के देख सकते हो, उछाल करती हुई गाड़ी चलती है यहाँ से वहाँ तक। क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप बताइएगा युवाओं के लिए कितने अवसर हैं बुधनी में? युवाओं के लिए कितने अवसर है वो तो आपको यहाँ पे भीड़ बताएगी सही। आप जाके किसी भी जो युवा को पकड़ेंगे तो वो सबसे पहले यही ढिंढोरा पीटेगा कि 20 साल के कार्यकाल में, 18 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक व्यापार के लिए या रोजगार के लिए कुछ भी नहीं दे पाए। नसुलैन क्षेत्र की बात करें, कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग नौकरी करने? सब अपने अपने ठेला लगा के काम करते हैं। आगे तो लोग तो यहीं पे खड़े हुए हैं। ये युवा ये सब इंडिपेंडेंट युवा है, ये कांग्रेस बीजेपी वाले युवा नहीं है। इनसे जाके मिलिए, आप ये खुद बताएंगे। आप चलिए मैं और बातचीत कर लेती हूँ, और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा कहाँ रहते हैं आप? मैडम नसरुल्लाह। तो क्या विकास हुआ है आपके इस विधानसभा क्षेत्र में? मैडम मैं विकास की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवा आज भी खराब है यहाँ पे। खराब है? बिल्कुल। नौकरी कहाँ कर रहे हैं? नौकरी नहीं, मेरी शॉप है साड़ी की। हाँ। नौकरी मिली नहीं या करना नहीं था? नहीं, शॉप है मेरी खुद की। अच्छा, इसलिए। हाँ। आप बताइएगा क्या करते हैं आप? अतरालिया से किसान हूँ मैडम। किसान है, किसानों के लिए फायदा हो रहा है यहाँ? फायदा तो हो रहा, मंडी में तो लफड़ा चल रहा है। फायदा हो रहा है। चलिए, बोल रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, स्वास्थ्य सुविधा के लिए यहाँ पर आप अभी भैया ने बताया कि पास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है बुधनी में। बुधनी कोई यहाँ से दूर नहीं है। नहीं तो जब 20 साल से आप ही के विधायक हैं तो बन क्यों नहीं पाया? क्यों नहीं? अभी दिया, अभी 10 पलंगों का। मैंने आपको बताया स्वास्थ्य सुविधा की बात। नसरुल्लाह का एक छोटा सा नगर है और नगर के इस अस्पताल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिविल अस्पताल की सुविधा है। पहले यहाँ हमारे सिर्फ 3 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 14 डॉक्टर इस नगर के अंदर हैं। और उसके अलावा पूरी जो सुविधा मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी सुविधा नगर के अंदर है। 100 बिस्तर का हॉस्पिटल यहाँ पर है पूरी तरह। पहले सिर्फ 3 डॉक्टर थे, आज 14 डॉक्टर्स हैं। पहले 3 कमरों के अंदर हॉस्पिटल था, आज की बिल्डिंग आप देख के आए कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी है, डॉक्टर्स की सुविधाएं कैसी हैं, सभी तरह की यूनिट्स हैं। हाँ, कोई गंभीर बीमारी अगर होती है उसको और डॉक्टर को जांचों में पाया जाता है कि गंभीर व्यक्ति है तो उसको फिर भोपाल रिफर किया जाता है। ठीक है, चलिए आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक अलग बात होती है और मूलभूत सुविधाएं देना एक अलग बात होती है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया क्योंकि पैसा आया तो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने बिल्डिंग बनाई। लेकिन आप जाएंगे वहाँ टेक्नीशियन पूरे हर जगह खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा मिलने के नाम। 20 साल पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, वो बोल रहे हैं 20 साल बाद दिशा और दशा बदली है। तो 20 साल कांग्रेस के विधायक ने क्या किया यहाँ? 20 साल मुख्यमंत्री, मैं बताऊँ ना आपको, 20 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक नहीं थे, कांग्रेस का विधायक राजकुमार पटेल था, हमारे सांसद हुआ करते थे, हमारा मुख्यमंत्री था, तब हमने कोलार परियोजना लेके आए। ये कह रहे हैं कि आज इतना बम्पर उत्पादन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कोलार परियोजना ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम निश्चित तौर पर गर्व के साथ कहते हैं कि कोलार परियोजना कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस ने किसानों के हित में मूलभूत आमूल परिवर्तन किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज शिवराज सिंह चौहान पुरस्कार लेने जा रहा है, किसान सम्मान पुरस्कार लेने जा रहा है। ठीक है, आप बताइएगा कहाँ पढ़ते हैं आप? पढ़ रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहा हूँ। कर रहे हैं नौकरी? मिल बुधनी में नौकरी मिली? कहाँ मिली है? यही बस गाड़ी चलाते हैं हम। कहीं नौकरी वोकरी तो मिली नहीं कोई। कोशिश की नौकरी पाने की? कोशिश करी, अब क्या करें, जब मिल ही नहीं रही तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। ये देखिए, ये युवा है और कह रहे हैं बुधनी के कि बुधनी में नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, वो किससे मिले हैं उनसे बात करें। कैसे नहीं मिली नौकरी? इतनी सारे संभावनाएं वर्तमान बुधनी में पास में, यहाँ से बुधनी विधानसभा इसको बोलते हैं, और बुधनी विधानसभा में 3 फैक्ट्रियां बनी हुई है यहाँ पे। उनसे कभी आप पूछे कि उन्होंने कहाँ अप्लाई किया, क्या क्या उनमें पात्रता है? तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैडम? और यहाँ पूरा किसानी है रे, सुनो, पूरा किसानी लोग हैं यहाँ। ज़्यादातर किसान का धंधा आज मार्केट में लोगों के पास अच्छे दुकानें धंधा सब डले हुए हैं। किसान लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर, नौकरी वाले यहाँ तो बाहर ही जाते हैं। ठीक है, आप बताइए। मैडम मैं व्यवसायी हूँ, इसके अलावा आपसे बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग को काम के लिए वर्कर नहीं मिलते हैं। कांग्रेस के ज़माने में आज से 10 साल 12 साल तक पहले तक की बोल रहा हूँ, इतने लोग डरे हुए धमके हुए थे। 70 रुपये 80 रुपये दहाड़ की थी, जो आज 400-500 रुपये पहुँच गई है। आप पूछेंगे 500 मजदूर नहीं मिल रहा है आजकल। और जो किसान भाई हमारे कांग्रेस वाले इनसे पूछेंगे अपन तो 500 रुपये मजदूरी में आदमी नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र को इतना संपन्न कर दिया गया है कि यहाँ पर काम के लिए लोग नहीं मिलते। हम व्यवसायी, हम लोग, वो कौन है भैया आए तो बुलाओ, हम लोग देते हैं नौकरी, इतनी नौकरी चाहिए। चलिए, बढ़िया है, अगर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किसी को नौकरी मिल जाए। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप बताइएगा कैसे हैं आपके प्रत्याशी? प्रत्याशी बढ़िया है हमारे।
बढ़िया, इस बार जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी का चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता ने देखा है कि 20 साल में यहाँ पे जो विकास होना था वो नहीं हो पाया है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है, उनने सिर्फ जो है ना अपना स्वयं का विकास किया है। आप खुद उनके वहाँ सागंज में जाके देख सकते हो। और इसके बाद जितनी भी जो योजना थी, मेडिकल कॉलेज वगैरह, सब पूरी की पूरी सागंज लेके चले गए। वो कुछ सागंज बिल्कुल नहीं दिया जी। यहाँ जो ये हमारे भाई लोग हैं जो पढ़े हैं, यहाँ की जो कॉलेज है वो दिग्विजय सिंह जी और राजकुमार जी पटेल थे, उन्होंने बनवाया। कॉलेज यहाँ के हाई स्कूल है वो कांग्रेस के ज़माने की बनी हुई है। ITI है वो कांग्रेस ने दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बड़ी योजना है, कोई फैक्ट्री उद्योग? अगर यहाँ लगभग इस समय के हालात में 1.5 लाख से ज़्यादा मतदाता जो नसुलगंज क्षेत्र आता, तीन विभागों में बटा हुआ, गोपालपुर, लाड़कोई, नसुलगंज और रेहटी तक, कोई भी एक उद्योग अगर लगाया हो 20 साल में तो आप बता दीजिए। बताइए उद्योग कहाँ लगा? जी, उद्योग तो पूरी बुधनी विधानसभा में एक जगह लगता है। बुधनी के अंदर 2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसके अंदर बुधनी विधानसभा के हजारों युवा वहाँ पे काम कर रहे हैं। कॉलेज की बात मेरे भाई सुनील ने करी है, तो मैं उनको बता दूं कि कॉलेज का जो 75 लाख रुपए सन 1992 के अंदर इसके दिए थे, उसका जाके आप देखिए आए कि जब आज से 32 साल पहले 75 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई थी और माननीय सुंदरलाल जी पटवा उसके मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी उस समय सांसद बन चुके थे और माननीय पापा जी वहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। उस समय उसका भूमि पूजन किया था। हाँ, ये कहते हैं कि बिल्डिंग हमारे कार्यकाल में बनना चालू हुई थी और दुर्भाग्य बस हमारी सरकार चली गई थी और बिल्डिंग में जब बन के तैयार हुई तब कांग्रेस ने उसका उद्घाटन किया था, पर बिल्डिंग की देन हमारी थी और 75 लाख रुपये स्वीकार करके उसका भूमि पूजन। आप बताइएगा क्या करते हैं आप? दुकान है मेरी मैडम। दुकान है आपकी, तो ये बताइए बुधनी में अवसर हैं अच्छे कि नहीं है? बिल्कुल है ना, बढ़िया। काम अच्छा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये सब शिवराज जी की देन है। कह रहे हैं आगे जाके सड़क खराब है। नहीं तो अब वो तो चलता रहता है मैडम, वो भी तो 10 साल 15 साल में कहीं ना कहीं टूट के सुकड़ के बनता है। ये सिस्टम तो चलता रहेगा और सालों तक चलता है। आएंगे मुख्यमंत्री, जाएंगे नेता, आएगा जाएगा, सब होगा, काम विकास चलता रहेगा, कमता रहेगा। आएगा। आप क्या करते हैं? बिजनेस है आपका? यहाँ लोग बिजनेस ज्यादा क्यों कर रहे हैं? रोजगार के अवसर नहीं है क्या? हाँ, नहीं है ना, नहीं है रोजगार के अवसर? नहीं, अवसर है ही नहीं ना। नहीं है। हाँ, तो किसानी कह रहे रोजगार के अवसर नहीं है, उन्हें किसानी करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। भाई आज रोजगार चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहा हो, रोजगार तो है ना। आज एक व्यक्ति अगर चाय की दुकान पे भी जाके कमाता है तो मैं कहता हूँ कि वो अपने सुकून से अपना घर चला रहा है और अपनी आमदनी को भी बचा रहा है। अगर व्यक्ति के अंदर काम करने की ललक है तो वो व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकता है, रोजगार खुद सृजन कर सकता है और दूसरे 10 लोगों को भी रोजगार दे सकता है। आज हम MP के अंदर देखे 2 युवाओं ने चाय सुट्टा बार MP के बच्चों की है, उन्होंने चालू करा था। आज पूरे देश सरकार का क्या सहयोग? भाई उन्होंने खुद ने करा। सरकार स्टार्टअप को कई तरह का सहयोग देती है। आप भी देखें कि स्टार्टअप को कई तरह का सहयोग देती है और उनको आगे बढ़ाती है। उन लोगों को भी सबको सहयोग करती है। वो आए सरकार से आवेदन करें और सरकार उनको सहयोग करेगी। आप कहिएगा, ये जो कह रहे हैं विकास, आप मुझे रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब है कि उनको नौकरी वगैरह कुछ मिले, पढ़े लिखे लोग पढ़े तो युवा यहाँ बहुत कहाँ तक पढ़ेंगे तो नौकरी। हमारे यहाँ नसरुल्लागंज के मध्य प्रदेश में टॉप किया बच्चों ने, 70-75% तक यहाँ के अंक लाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी सुविधाएं 20 साल के मुख्यमंत्री जी ने, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कुछ रखा ही नहीं। और ये जो कह रहे हैं ना भाई साहब व्यापार करने वाले भैया, ये व्यापार, ये परंपरागत व्यापारी है, उनके पिताजी व्यापारी थे इसलिए व्यापार कर रहे हैं। नया कोई व्यापारी खड़ा नहीं हुआ है। और ये चाय सुट्टा बार की कह रहे हैं, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता। बेचारे ने अपना छोटा सा कारोबार चालू किया खुद के पैसे से। और ये 10,000 के लोन की कह रहे थे। भैया एक बात सुनो, एक नीरव मोदी जैसे लोगों को करोड़ों रुपए लोन देते हैं और यहाँ के जो ठेले वालों को 10,000 देते हैं। ठीक है, एक और समस्या गिनाई थी दादा ने, वो कह रहे थे कि यहाँ पास में न्यायालय है, यहाँ जज नहीं है क्या? बिल्कुल जज क्यों नहीं है? पहली बात तो वो न्यायालय का विषय है, इसमें हम लोगों का खोलने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन तो भी मैं बता दूं, यहाँ पर बाकायदा एक बिल्डिंग थी, जर्जर हालत में कोर्ट की बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का आप खुद फोटो लेके जाइएगा, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइएगा। आज वो बिल्डिंग हाईटेक बिल्डिंग बनी हुई है, हाईटेक बिल्डिंग बना के दी है यहाँ पर जजों के लिए। जजों की बेंच लगती है, वहाँ सब वकील मिलते हैं, वकील के पास इनको जाना पड़ेगा। वकीलों को रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी की, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बोलना चाहूँगा। कांग्रेस के प्रत्याशी जिनके गृह क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी के गृह क्षेत्र के पास में एक नगर परिषद आती है कि वहाँ 15 पार्षद में से एक भी पार्षद नहीं लड़ा पाए। ये मैडम 25,000 की आबादी का शहर है मात्र,
उसमें आप खुद जब घूमेंगे देख लेंगे आप कितना बड़ा और कितने की गया। बस ये कांग्रेसियों को इस समय मौका मिलता है बोलने का, बाकी फिर उसके बाद फिर हमारी सरकार जो भी डबल से बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कह रहा हाईटेक बिल्डिंग बनवाई, हाईटेक जज की बिल्डिंग बनवाने से कोर्ट से गरीब का वहाँ पेट दर्द होता है तो ठीक नहीं होगा। अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री की क्षेत्र के अंदर शिवराज सिंह के क्षेत्र में फिल्म जो निकाली दी जाती है वो कागज के प्रिंट के ऊपर निकालकर एक्सरे मशीन की जो फिल्म वो दी जाती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान के राज में यहाँ ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, इनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो गरीब का बच्चा आपके बच्चे का, हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, यही पढ़ रहा है हाई स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं सरकार सीएम राइस में। दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। इस नसुल्लगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, एक अग्रवाल जी और एक दूसरे अध्यक्ष आदरणीय राजेश अनीता लखेरा जी, जिनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच हुई और दोनों के खिलाफ शासन ने आयोग घोषित करने का फैसला किया। अरे सुन तो ले मैडम पूरी बात। और उनको माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि इनका नमक खाया था, इसलिए इनको है ना, राहुल गांधी तक जमानत से बाहर है। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। इनने महिलाओं को जिंदा जलाया तंदूर में, इनने महिलाओं को जिंदा तंदूर में सेका, टीवी पे बताया था। इनको आज बात आ रही है, देश इनसे भुगत भोगी है। इनको सबक जो जनता ने सिखाया है आज इनके, अब ये तालफाड़ की टिकट नहीं मिल रही यार। सुरेश भाई बात कर रहा हो आप, ये भारतीय जनता आराम से चलिए। तो ये आपने सुना कि क्या पक्ष है जनता का, क्या पक्ष है यहाँ के राजनीतिक दलों का। अब देखना होगा कि जब 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो इस बार किसकी किस्मत का फैसला जनता अपने मतों के अनुसार करती है। फिलहाल के लिए जनता जनार्दन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।